अरे 5 लाख लोगों को रोजगार देना है तो स्वरोजगार का रास्ता सबसे बड़ा अच्छा रास्ता ये है, रेडी पटरी वाला स्ट्रीट वेंडर है। और जो आत्मनिर्भर रोज़ श्रम दान कर कर जो है अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि शहरी विकास मंत्री जो हमारे बंशीधर भगत जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर ढिलाई बरत रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। भारत सरकार में जो हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, हम डायरेक्ट अगर उनके टच में ना हों, यदि हम भारत सरकार में डायरेक्ट अपना संवाद कायम न रखें, तो मैं समझता हूँ हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तराखंड बनने के बाद लगभग 20 साल का संघर्ष वेंडिंग जोन के लिए संजय चोपड़ा जी द्वारा किया गया। लघु व्यापारियों के इकलौते एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने आरोप सहे, प्रत्यारोप सहे, संघर्ष किया, ना जाने कितने धरने प्रदर्शन किए, और भी इन्होंने इनका संघर्ष रहा। आज वेंडिंग जोन बन करके तैयार है। हरिद्वार में पहले वेंडिंग जोन में आज यहाँ पे आए हैं संजय चोपड़ा, जो लघु व्यापारियों के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। उनसे आज हम बात करेंगे कितना उनका संघर्ष रहा, किस तरीके का उनका सफ़र रहा, आज ये वेंडिंग जोन कितना सफल है, और गरीब लोग जो रेडी पटरी खोखा जो लगाया करते थे, आज वो है अपनी जीविका किस तरीके से निभा रहे हैं। बात करते हैं चोपड़ा जी से। चोपड़ा जी, एबी वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। चोपड़ा जी, वेंडिंग जोन बन करके तैयार हो चुका है। प्रथम वेंडिंग जोन में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। किस तरीके से वेंडिंग जोन को आप देख रहे हैं? लाभार्थी यहाँ पर मौजूद हैं, दुकानें दिखाई दे रही हैं, चल रही हैं। आपका क्या कहना है कि इसे कितना सक्षम माना जाए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में ये योजना क्रियान्वयन होती हैं। एक दशक नहीं, मैं कहूँगा 2 दशक, लगभग 20 वर्ष हम लोगों को हो गए हैं रेडी पटरी वालों की आवाज़ को बुलंद करते हुए। पहले अमूमन क्या होता था कि रेडी पटरी वालों की हम आवाज़ उठाते थे, लेकिन कोई मुद्दा नहीं होता था और कोई योजना नहीं होती थी। राज्य सरकार में कोई योजना नहीं होती, नगर निगम में कोई योजना नहीं होती थी। इस योजना ना होने के कारण जो है इनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाता था। और फंडामेंटल राइट जो धारा बटा 19A यह कहती है कि सब लोगों को रोज़गार करने का अधिकार है, सबको स्वरोजगार करने का अधिकार है, जो बशर्ते जिसने भारत की भूमि पर जन्म लिया हो और जो मतदाता सूची में आता हो, तो उस प्रत्येक व्यक्ति को जो है रोज़गार करने का एक स्वतंत्र अधिकार है। उस स्वतंत्र अधिकार के तहत हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का काम करते थे, लेकिन जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन हमें नज़रअंदाज कर दिया करता था। यही कहा करता था कि भाई रेडी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है वो कहीं ना कहीं जो है अतिक्रमणकारी है। तो ये लगातार संघर्ष जारी रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 जनवरी 2004 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इसकी घोषणा की गई, राष्ट्रीय फेरी नीति नियमावली की। और पूरे भारतवर्ष के अंदर उसके बाद स्ट्रीट वेंडरों के संगठन बनने शुरू हुए, रेडी पटरी वालों के संगठन बनने शुरू हुए। 2555 लोग उसमें पात्र हैं और 2555 लोगों को 15 जन वेंडिंग जोन के अंदर विकसित किया जाना है, जिसमें प्रथम रूप से ये 50 का वेंडिंग जोन है। और कि रेडी पटरी वालों की एक जन सुनवाई करो, रेडी पटरी वालों के जो वेंडिंग जोन नहीं बने हैं उनको विकसित करो। ये बात मैं कहता जा रहा हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों को स्वरोजगार देना है। अरे 5 लाख लोगों को स्वरोजगार देना है तो स्वरोजगार का रास्ता सबसे बड़ा अच्छा रास्ता ये है, रेडी पटरी वाला स्ट्रीट वेंडर है। और जो आत्मनिर्भर है ना, वो आत्मनिर्भर है, स्वयं मेहनत कश है, रोज़ श्रम दान कर कर जो है अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि शहरी विकास मंत्री जो हमारे बंशीधर भगत जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर ढिलाई बरत रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। भारत सरकार में जो हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, हम डायरेक्ट अगर उनके टच में ना हों, यदि हम भारत सरकार में डायरेक्ट अपना संवाद कायम न रखें, तो मैं समझता हूँ हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार भारत सरकार को चिट्ठियाँ लिखते हैं हम। भारत सरकार जो है राज्य सरकार को भेजती है, राज्य सरकार जो है डीएम को भेजती है, जिला प्रशासन को भेजती है, जिला प्रशासन को भेजती है, तब जाकर यह योजना थोड़ा थोड़ा क्रियान्वयन होने की तरफ बढ़ रही है। खेती वालों के लिए ये एक ही बात बोलते हैं कि इनको पूरी जानकारी है, इनके संगठन को पूरी जानकारी है, पार्षदों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि किस तरीके से वेंडिंग जोन बनता है, वेंडिंग जोन की क्या नीति होती है। इन्होंने वेंडिंग जोन एक्ट
सरकार से लागू करवाया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम खुद देख रहे हैं हरिद्वार के वेंडिंग जोन में कि किस तरीके से यहाँ पे लघु व्यापारी जो कभी रोड पे खड़े होकर के, रोड पे नीचे ज़मीन पे बैठ करके अपना व्यवसाय करते थे, अपना पेट पालते थे, आज वो अपनी अपनी दुकानों में स्थापित हो चुके हैं। नगर निगम भी अब उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है। मिलते हैं अगली खबर के साथ। मैं संजय बंसल,